अरे शर्मा जी, हमारी बहू ना लाखों में क्या लाखों में। मैं कहता हूँ तो बैठती है, मैं कहता हूँ तो उठती है। उंगलियों में नचाता हूँ मैं उसको। अब देखो, अब मुझे खांसी आई और पानी लेके भी आ गई। शर्मा, मैं बाद में करता हूँ फोन। अरे बहू, ये क्या किया तूने? फटाफट इसको साफ कर और जाके एक गिलास और लेके आ। ऐसा है, खुद उठो और जाके अपने लिए पानी लेके आओ। क्या? ये क्या बोल रही है तू? वही जो आपने सुना। जाओ और अपने लिए पानी लेके आओ और इस घर की साफ सफाई भी करो। अरे तू नशा वशा करके आई है क्या? अरे मैं तेरा ससुर हूँ, क्या बात कर रही है तू? तुझे पता भी है? अच्छे से पता है किससे बात कर रही हूँ। अरे 4 दिन आप लोगों की बैठे बैठे सेवा क्या कर ली? आप तो अपने आप को इस घर की महाराजा समझने लग गए। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ। अरे बहू, अरे मैं तेरा बाप जैसा हूँ, तूने खुद ही तो बोला था मुझसे। हाँ बोला था, लेकिन बाप जैसे हो, बाप नहीं जो 24 घंटे आप लोगों की सेवा करती रहूं। अब जाओ, जाके झाड़ू भी लगाओ और ये जो पानी नीचे बिखरा हुआ है ना, इसे भी जरा साफ कर दो। ये क्या कह रही है बहू? तुझे पता तो है मेरी कमर पे दर्द है आज। जब रात का खाना नहीं मिलेगा ना, तो कमर का दर्द तो क्या, सारी बॉडी के दर्द ठीक हो जाएंगे। खाने से याद आया, जरा रात को भी ना खाने की तैयारी कर लेना। वो क्या है ना, मैं आज जरा जल्दी सो जाऊंगी और आज के बाद ना इस घर का खाना पीना झाड़ू पोछा सब आप करोगे। अरे बहू, क्या बोल रही है तू? तुझे पता भी है कोई भूत वूत तो नहीं चढ़ गया तुझ पे? जो आप सुन रहे हो ना, वही मैं बोल रही हूँ। और अगर इतने ही नवाबों वाले शौक पालने हैं ना, तो बहू की जगह ना कोई नौकरानी ढूंढ लाते। अरे क्या हुआ? घर में नई नौकरानी ढूंढने की बात हो रही है क्या? हाँ, वो क्या है ना कि मैं इस घर का काम अकेली करके ना थक जाती हूँ, इसलिए सोचा कि एक नौकरानी रख लेते हैं। हाँ, वैसे तुमने सही कहा, घर का इतना काम होता है, तुम सारा काम करके थक जाती होगी। तो ढूंढी तुमने कोई नई नौकरानी? हाँ। पापा जी आपको पता है क्या कि घर में कौन नौकरानी आने वाली है नई काम करने के लिए? अरे नहीं नहीं, नई नौकरानी की क्या जरूरत है? ये है ना तुम्हारे पापा, इस घर के नौकर। रिया, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? पापा है वो मेरे। और मैं बीवी हूँ तुम्हारी। तुम मेरी बात मानोगे या अपने बुढ़े बाप की? यार ये तुम बोल क्या रही हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? मैं या तुम्हारा बाप? यार ये क्या बचपना है रिया? मैंने जितना पूछा है ना, सिर्फ उतना जवाब दो। मैं या तुम्हारा बाप? तुम सच में पागल हो चुकी हो। तुम दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मैं आप दोनों में से किसी को नहीं चूज कर सकता हूँ। जितना पूछा गया उतना जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? या मुझे चूज कर लो या अपने बाप को चूज कर लो। बस रिया, बहुत हो गया। 4 दिन नहीं हुए हैं तुम्हें इस घर में शादी करके आए हुए, और तुम मेरे में और अपने ससुर में दरार डालने की कोशिश कर रही हो। हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही हो। बेटा, आज तो बहू ने मुझसे ये कहा कि मैं घर में पोछा और झाड़ू करूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पापा जी से घर का काम करवाओगी? पागल हो गई हो क्या तुम? बस कर बेटा, रहने दे। नहीं पापा जी, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे घर का काम करवाने की? और तुम क्या कर रही हो? ये क्या है ये सब? मुझे लगा था कि ये बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं, ये तो घर में दरार पैदा करने वाली है। तुम्हें 4 दिन नहीं हुए और तुमने अपने असली रंग दिखाने शुरू भी कर दिए। पापा जी से घर का काम करवा रही हो, उन्हें ऐसे ट्रीट करती हो तुम? अरे बस कर बेटा, बस कर, रहने दे। लगता बहू से ना गलती हो गई कोई आज। पापा जी गलती तो हुई है, और ये ना अब इस गलती की माफी भी मांगेगी। माफी मांगो पापा जी से अभी के अभी। मैं आपकी की हुई गलती की ना आपसे ही माफी मांगती हूँ पापा जी। यार तुम पागल हो गई हो क्या? पापा जी की हुई गलती? ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे घर वालों ने यही सिखा के भेजा है क्या तुम्हें? बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने। मैं तुम्हें बताती हूँ, ये जो कुछ भी मैंने बोला है ना, तुम्हारे बाप की वजह से बोला। क्या बोल रहे थे तुम कि मेरे माँ बाप ने मुझे क्या सिखाया है? मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखा के भेजा था कि सास माँ बराबर होती है, पति परमेश्वर बराबर और ससुर पिता बराबर। अच्छा, तुम्हारे घर वालों ने अगर ये सिखा के भेजा है तो ये ड्रामा क्यों कर रही हो? तुम्हारे पापा की वजह से। पापा जी की वजह से? मतलब? कुछ दिन पहले तुम्हारे पापा तुम्हारी बहन से बात कर रहे थे और उसको ये सीख दे रहे थे कि तो खुद कोई घर का काम मत किया कर, और जब कोई तुम्हें काम करने के लिए बोलता है ना, तो बोल दिया कर मेरे तो सर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, यहाँ मेरे पेट में दर्द है।
और अगर तेरी ननद और तेरी सास तेरे कंट्रोल में नहीं है ना, अपने पति को ले और घर से अलग हो जा। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारी बहन अपने ससुराल वालों के साथ ऐसा बिहेवियर करेगी तो उनकी सास, ससुर, उनकी ननद और उसके पति पे क्या बीतेगी? हाँ तो और तुम्हारी बहन को सारा खानदान मिलके गालियाँ देगा, वो अलग, वो भी सिर्फ तुम्हारे बाप की दी हुई सीख की वजह से। अरे बेटा, मुझे ना माफ़ कर दो। मैं ये भूल गया था कि मैं भी ससुर हूँ और मेरे घर में भी किसी की बेटी आई हुई है, और मैं अपनी बेटी को ये शिक्षा दे रहा था कि वो अपना घर तोड़ दे। मुझे माफ़ कर दे बेटा, तुम ना मेरी बहू नहीं, आज से मेरी बेटी है। मैं आज से ना तुझे अपनी बेटी ही समझूंगा, कभी बहू जैसा व्यवहार नहीं, और ना ही कभी अपनी बेटी को कोई गलत काम करने की शिक्षा दूंगा। हाँ रिया, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे ऊपर कितना गलत इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम कैसी हो, तुम घर में कैसा ट्रीट कर रही हो मेरे पापा जी के साथ। सबकी गलती तो मेरे पापा जी की थी। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा और न जाने कितना कुछ सुना दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आप भी मुझे माफ़ कर दो पापा जी। मैं बड़े दिन से कोशिश कर रही थी कि पापा जी को बातों बातों में समझा दूं, लेकिन वो ये बात समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर मुझे लगा जो सीख ये अपनी बेटी को दे रहे हैं वही अगर मैं इनके साथ करूँगी तो शायद इनको पता चले कि जो इन पे बीत रही है वही इन पे भी बीतेगी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो में दिया गया मैसेज ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।